शुक्रिया रजत जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ एमएम नरवणे कल लद्दाख में एलएसी पर हालात की समीक्षा करने जा रहे हैं। चीन से टेंशन के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला एलएसी दौरा है। रक्षा मंत्री कश्मीर में एलओसी पर भी ताजा स्थिति का जायजा लेंगे। डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के इस दौरे से पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ी हुई है। इस विजिट से पहले पाकिस्तान के नेवल बेस से बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट से मिली इन तस्वीरों से यह पता चला है कि पाकिस्तान अब चीन के साथ मिलकर समंदर में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। हमने सैटेलाइट से हासिल हुई इमेज का पूरा विश्लेषण किया है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पाकिस्तान की हरकत कितनी ज्यादा खतरनाक है और क्या भारत के लिए यह चिंता की बात है। मुंबई से 900 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे लेकर भारत और इंडियन नेवी को अलर्ट होने की जरूरत है। यह कराची नेवल बेस है और यहां हाल ही में 3 बड़ी मीटिंग हुई। पाकिस्तान के बड़े नेवी अफसरों के दौरे की वजह क्या हो सकती है, इसे समझने के लिए जून और जुलाई के दौरान इस अड्डे के पास पाकिस्तानी नेवल कमांडो एसएसजीएन के हेडक्वार्टर बेस पीएनएस इकबाल की इन सैटेलाइट तस्वीरों को गौर से देखिए। यहां डॉक की गई पाकिस्तान की पनडुब्बी अगोस्टा B-90 और अगोस्टा 70 के साथ एक और पनडुब्बी है और ड्राई डॉक में खड़ी है, यानी इस सबमरीन पर काम चल रहा है। ये एक मिजेट पनडुब्बी है, यानी छोटी सबमरीन जो स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जाती है। इस सैटेलाइट इमेज की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको पाकिस्तानी नौसेना की मिजेट सबमरीन के बारे में तफसील से बता दें, क्योंकि इस वक्त यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। पहले पाकिस्तानी नौसेना को समझिए, यह भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है। पाकिस्तान के पास भारत जैसे बड़े जंगी जहाज नहीं, न ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन भी नहीं है। भारत के पास 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं, तीसरी इसी साल लॉन्च हो सकती है, जबकि 2 और बनाई जाएंगी। पाकिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अब मिजेट सबमरीन बना रहा है। मिजेट सबमरीन एक छोटी सबमरीन होती है जिसमें कुछ ही क्रू मेंबर होते हैं। ऐसी कई सबमरीन नेवल कमांडो स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी ऑपरेट करते हैं। इन सबमरीन का इस्तेमाल समंदर में लंबी दूरी के ऑपरेशन में नहीं होता, बल्कि ये पनडुब्बियां कम गहराई वाले समुद्री इलाकों और दुश्मन के आसपास निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिजेट सबमरीन का इस्तेमाल फ्रॉगमैन ऑपरेशन यानी नेवल कमांडो यूनिट करती है। इसके जरिए समंदर में बारूदी सुरंग बिछाई जाती है और दुश्मन के जंगी जहाजों की टो ली जाती है। ये छोटी पनडुब्बियां कम गहराई वाले समंदर में ऑपरेट करने के लिए बहुत घातक हथियार हैं। ईरान के पास ऐसी कई पनडुब्बियां हैं जो फारस की खाड़ी में अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों के लिए भी खतरा मानी जाती है। अब यही रणनीति पाकिस्तान अख्तियार कर रहा है। अब पाकिस्तान की इस मिजेट सबमरीन की दूसरी और क्लियर सैटेलाइट पिक्चर देखिए। ये फोटो पीएनएस इकबाल नेवल बेस की है और यहां इस पनडुब्बी को देखा जा सकता है। इसके पास ही पाकिस्तान की मौजूदा कॉस्मॉस क्लास की मिजेट पनडुब्बी भी डॉक की गई है। ये कॉस्मॉस सबमरीन MG-110, जिसका डिजाइन इटली ने तैयार किया था। अब इसी जगह की एक और सैटेलाइट इमेज देखिए, जिसमें इस पनडुब्बी का साइज पता चलता है। ये 55 फीट लंबी पनडुब्बी है, जबकि चौड़ाई 8 फीट है। इस तस्वीर में इसका दिशा देने वाला रेडार देखा जा सकता है। पाकिस्तानी नौसेना भारत के सामने कहीं नहीं टिकती, लेकिन इसकी पनडुब्बियां बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान के पास अभी 8 पनडुब्बियां हैं। इनमें फ्रांस से ली गई अगोस्टा B-90 क्लास की 3 पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि अगोस्टा 70 श्रेणी की 2 पनडुब्बियां हैं। साथ में कॉस्मॉस क्लास की 3 मिजेट सबमरीन भी हैं, जबकि भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं। इनमें 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं, यानी INS चक्रा और INS अरिहंत।
जबकि स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक 2 पनडुब्बियां हैं, यानी आईएनएस कलवरी और आईएनएस खांदेरी। इसके अलावा भारत के पास जर्मनी से खरीदी गई HDW क्लास की 4 सबमरीन है और भारत की सबमरीन फ्लीट की बैकबोन है किलो क्लास की 8 पनडुब्बियां। भारत में इन्हें सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी कहा जाता है। भारत की किलो क्लास की ये पनडुब्बियां बहुत खामोश सबमरीन मानी जाती हैं। यहां तक कि अमेरिका के जंगी जहाज भी इनसे घबराते हैं। रूस से खरीदी गई ये पनडुब्बी कई देशों के पास है। चीन से लेकर ईरान तक इन्हें ऑपरेट करते हैं और अब चीन इसी की कॉपी बनाकर पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है। चीन ने पाकिस्तान के साथ 8 युआन क्लास की पनडुब्बियों का समझौता किया था। युआन क्लास यानी टाइप 039 श्रेणी की पनडुब्बी, जो किलो क्लास की नकल है। इन पनडुब्बियों के शामिल होने के बाद पाकिस्तान के पास भी भारत जितनी सबमरीन हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी अगोस्टा क्लास की पनडुब्बियों को भी बराबर अपग्रेड कर रहा है। हालांकि भारत की सबमरीन वाली ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी स्कॉर्पियन क्लास की 4 और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल होनी है, जबकि अरिहंत क्लास की 2 और परमाणु पनडुब्बियों को भारत बना रहा है। लेकिन भारत के लिए बड़ा खतरा चीन और पाकिस्तान की पार्टनरशिप है। दोनों की नेवी लगातार एक दूसरे के करीब आ रही है। चीन अरब सागर में पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करता है और पिछले 2 सालों में दोनों के बीच नजदीकी भी काफी बढ़ी है। अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान और चीन की गुटबंदी को देखते हुए भारतीय नौसेना ने भी काफी बड़ा प्लान बनाया हुआ है। भारत की नौसेना इस वक्त 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री सरहद की हिफाजत कर रही है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। भारतीय नौसेना ने अगले 8 सालों में 200 जंगी जहाजों वाली नेवी बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी भारत के पास करीब 150 जंगी जहाज हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 100 से भी कम जंगी जहाज हैं और इनमें भी ज्यादातर पुराने या चीन से खरीदे गए हैं, जबकि चाइनीज नेवी में 300 से ज्यादा जंगी जहाज हैं। लेकिन चीन ये दोगुनी ताकत भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका को ध्यान में रखकर बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना से उसे सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। अमेरिका ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अपने 2 सुपर कैरियर के साथ युद्धाभ्यास किया और यह जताया था कि चीन उसकी नेवी की पहुंच से दूर नहीं है। अमेरिका ने अब चीन के करीब प्रशांत महासागर में गश्त बढ़ा दी है। उसके जंगी जहाज चीन के आसपास हमेशा टहलते रहते हैं और इससे चीन पर काफी दबाव बढ़ गया है। लेकिन इस वक्त हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। हिंद महासागर भारत का इलाका है, यहां भारत का ही दबदबा है, क्योंकि चीन की आधी से ज्यादा नेवल पावर प्रशांत महासागर यानी अमेरिका को काउंटर करने के लिए तैनात है और वो अपनी नौसेना को भारत के सामने तैनात करने का जोखिम नहीं उठा सकता। न ही चीन पाकिस्तान की मदद के लिए दक्षिण एशिया में अपने जहाज भेजेगा, क्योंकि पहले से कमजोर पाकिस्तानी नेवी की मदद करना चीन के लिए सुसाइड मिशन साबित होगा। इसलिए इंडियन ओशन में भारत का यह दबदबा बरकरार रहेगा। भारत अभी 16 पनडुब्बियों और 30 बड़े जंगी जहाजों के साथ दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका के तट तक सबसे बड़ी नेवल पावर है। जबकि पाकिस्तान की नौसेना की ताकत भारत के मुकाबले 1/3 है। उसके पास ऐसे जहाज भी नहीं जो सिर्फ भारत के मुंबई में तैनात पश्चिमी बेड़े का सामना कर पाए। अगर भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो कुछ ही घंटों में कराची बंदरगाह से लेकर ग्वादर पोर्ट तक भारतीय नौसेना का पहरा बिठा दिया जाएगा। पाकिस्तान के नेवल शिप अपना पोर्ट छोड़ने से भी घबराएंगे। ऐसा 1971 में हो चुका है। हमने आपको समंदर में पाकिस्तानी नेवी की साजिश दिखाई, अब उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की करतूत आपको बताते हैं। आईएसआई आतंकवादियों के जरिए भारत में तबाही का मंसूबा बना रही है। उसके टारगेट पर इस बार पंजाब है। इसके लिए आईएसआई ने अमेरिका में बैठे एक आतंकवादी को अपना मोहरा बनाया है। इंटरनेशनल कॉल के जरिए भारत में दंगे फैलाने की साजिश हो रही है। इंडिया टीवी ने आईएसआई की पूरी मोडस ऑपरेंडी का पता लगाया है। जॉर्जिया से, मिशिगन से, बेल्जियम से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे हैं। ये ऑटोमेटेड कॉल्स हैं।
फोन जब पिक हुआ तो दूसरी तरफ से एक रिकॉर्डेड मैसेज प्ले हुआ। मैसेज में सिर्फ एक आवाज आती है, हम सिख फॉर जस्टिस से बोल रहे हैं, आपको खालिस्तान पर रेफरेंडम 2020 के लिए तैयार रहना है। 19 जुलाई को गुरुद्वारे में इसके लिए अरदास करनी है। 19 जुलाई गुरुद्वारा सीसगंज साहब, गुरुद्वारा बंगला साहब, अरदास करो। फोन करने वाले का इरादा साफ है, वो भारत को फिर से हिंसा की आग में झोंकना चाहता है, खालिस्तान के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता है। इन जहरीली कॉल्स के पीछे जो दिमाग है वो देश में दंगे की साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम है गुरपर्वत सिंह पन्नू, जिसे एनआईए ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। अमेरिका में बैठा ये आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चिट्ठी लिखता है। वो लद्दाख को लेकर चीन की हिमायत करता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू न्यूयॉर्क में रहता है। पन्नू पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कई आतंकियों के संपर्क में है। पन्नू अपने आप को सिख फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार बताता है। पन्नू भारत समेत कई दूसरे देशों में रहने वाले सिख धर्म से जुड़े युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों में भड़काने में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया पर रेफरेंडम 2020 की मार्फत खालिस्तान के समर्थक और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। मोबाइल पर आ रही इन कॉल्स की पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी, इसलिए इंडिया टीवी रिपोर्टर्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में गए जहां इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं। मेरी सारे हरियाणा विच वसदे सिख भरावां नूं बेनती है कि जुलाई 11 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। हरियाणा और पंजाब में ऐसे फोन कॉल्स को लेकर एफआईआर भी रजिस्टर की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तो ऐसे फोन कॉल्स के बाद एक गुरुद्वारे में लोगों की मीटिंग बुलानी पड़ी। असल में कहा गया था कि एक गुरुद्वारे से सिख फॉर जस्टिस का ऑडियो वीडियो मैसेज वायरल किया जा रहा है। इसी को लेकर लोगों को बाकायदा समझाया गया। पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। गुरुद्वारे की तरफ से भी सफाई जारी की गई। लोगों से भड़काऊ मैसेज के झांसे में न आने की अपील की गई। जिवें कि सानू प्रशासन वालों ये जानकारी दी गई कि गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं कुरुक्षेत्र विखे सिख फॉर जस्टिस वालों एक प्रोग्राम रखा गया है। ये केवल ते केवल संगत नूं बेनती एक अफवाह है। ऐसा कोई भी प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं विखे नहीं रखा गया। सो संगत नूं बेनती है कि ऐसी अफवाहों तो बचन की कृपालता करो ते इस प्रोग्राम का गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं दे नाल कोई भी लैन देन नहीं, ना ही प्रबंधक कमेटी का है। सो मेरे नाल गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं दे मैनेजर सरदार अमरिंदर सिंह कंधौड़ी इस प्रकार की अफवाहों तो बेनती है संगत बचे। साडा सिख फॉर जस्टिस दे नाल किसी भी प्रकार का लैन देन नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरियाणा में ऐसे मामले को लेकर अब प्रशासन और राज्य सरकार भी पूरी तरह सतर्क है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। सरकार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, अब आगे कार्रवाई होगी उसके ऊपर। एलएसी और एलओसी पर हिंदुस्तान के जवानों ने जब जौहर दिखाया तो दुश्मन पड़ोसियों ने आर पार की जंग से मुंह मोड़ साजिश की तलवार चमकानी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने नया एजेंट नियुक्त किया है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। साजिश के तहत खालिस्तानी आतंकी दिल्ली और हरियाणा के शहरों में सिख समुदाय की भावनाओं को भड़काकर दंगा कराने की कोशिश में है। अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से भड़काऊ ऑडियो मैसेज लगातार हजारों लोगों को भेजे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने क्लियर किया है कि पाकिस्तानी आईएसआई प्रतिबंधित सिखों के संगठन का इस्तेमाल कर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इंटरनेशनल कॉल के रिकॉर्डेड मैसेज भेजकर दुष्प्रचार की कोशिश हो रही है। यूएसए, कनाडा जैसे देशों के नंबर से रिकॉर्डेड मैसेज भी आ रहे हैं। इसके लिए इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल हो रहा है। एसएफजे के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू को सरकार वैयक्तिक आतंकी घोषित कर चुकी है। कई वेबसाइट को प्रतिबंधित किया जा चुका है। अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं, इसलिए ब्लॉक करना मुश्किल है।
लेकिन जरूरत पड़ने पर यूएसए अथॉरिटी को संपर्क किया जाएगा। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू देश विरोधी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया, ईमेल और मैसेजेस के मार्फत अपनी जहरीली सोच को फैलाने का काम करता रहा है। खालिस्तान की बुझ चुकी आग को फिर से हवा देने की उसकी साजिश पंजाब सरकार बखूबी समझ रही है। एक पन्नू है, एक उत्थे अमरीका दे विच बैठा, वो पता नहीं किधरों है, किस किस्म का अपने आप को खालसा कहता है। उसकी शक्ल देखी किसी ने? देखो जरा उसकी शक्ल। और उत्थे हुण खालिस्तान बनाना चाहते थे। मैं उन्होंने कहना है 10 बार कहा मैं कि तू बढ़ के देख पंजाब च। असी यही जी गल असी पंजाब दे विच नहीं होण देनी। पंजाब दे विच बहुत नुकसान हो चुकिया। भुल गए आपां वो दिन जदों इत्थे अतवाद इत्थे फैलिया होया सी। 35,000 पंजाबियों का खून डुलिया सी इत्थे। कित्थे सी पन्नू उदों? और कित्थे से वो लोग, किन्ने बंदे? 1700 तक पुलिस वाले मरे से। उत्थे जाओ, हर साल उत्थे ब्यूगल चल रहा सी, शरदा दे फुल भेट करदे उन्हां वास्ते। लेकिन वो 35,000 जिहड़े पंजाबी मर गए उन्हां नूं भी याद रखो कोई। और कीता कौन ने? ये जे पन्नू वर्गे बंदियां ने। S6 फॉर जस्टिस वो कहता है कि जो चीन ने कीता है वधिया कीता है, और असीं हुण चीन दे जिहड़े प्रधान ने उन्हें जाके मिल के उन्हें बधाई दे के आवांगे। इस किस्म के बंदे ने। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दिल्ली में विरोध मार्च निकाला गया। दिल्ली वासियों और पंजाब के रहने वाले तमाम युवाओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देश में उन आतंकवादियों को न सुने और न ही उन सब की बातों पर यकीन करें जो देश के अंदर और विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। सिखों के लिए राज की बात कर रहा है और अपने सिर पे उस तरह फेरा हुआ है, अपने मुंह पे उस तरह फेरा हुआ है। जो उसके हाथ में है कि वो खुद सिख बने, वो तो वो बना नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं जो खुद सिख नहीं बन सका वो हमारे को राज की बात करता है। तू पैसे ले रहा है चीन से, तू पैसे ले रहा है पाकिस्तान से, ISI से, और सिखों के कत्लेआम को करवाने के लिए तू यहाँ पे ये सारा कुछ कर रहा है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं, निखेधी करते हैं। असल में दिल्ली में जो रिकॉर्डेड मैसेज आए उनमें गुरपतवंत पन्नू ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का भी नाम लिया था। इसी को लेकर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी सफाई आई। पूरा सिख समाज ऐसे किसी भी रेफरेंडम का सपोर्ट नहीं करता, इस रेफरेंडम को सिरे से खारिज करता है। हमारा किसी भी ऐसे रेफरेंडम के साथ वास्ता नहीं है। हमारी भावना दिल्ली के सिखों की भावना है, और दिल्ली के सिखों की भावना बिल्कुल ऐसी कतई नहीं हो सकती कोई ऐसा रेफरेंडम हो या कोई ऐसी मूवमेंट के साथ हमारा वास्ता हो। ऐसा हमारा किसी मूवमेंट के साथ नहीं। ऐसी जो रेफरेंडम की बात की जा रही है, इसके साथ जुड़ी कोई ऐसी मूवमेंट, हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। इस साजिश में गुरपतवंत सिंह पन्नू अकेले नहीं हैं। भारत सरकार की फहरिस्त में पन्नू के साथ उन आतंकवादियों का भी नाम हिट लिस्ट में है जिन पर बैन लगाया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन की लिस्ट ध्यान से देखेंगे तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। जिनकी बाजुओं में 2-2 हाथ करने का जोर नहीं होता, वो आतंकियों को पनाह देकर नापाक साजिशें रचते हैं। वाधवा सिंह बब्बर ये पाकिस्तान में रहता है और वहीं से बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन चलाता है। लखबीर सिंह ये भी पाकिस्तान में रहता है और सिख यूथ फेडरेशन नाम का आतंकी संगठन संचालित करता है। रंजीत सिंह ये एक और नाम है जो पाकिस्तान में रहता है और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के नाम का संगठन चलाता है। इस फहरिस्त में चौथा नाम है परमजीत सिंह का, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स संगठन का हिस्सा है। भूपेंद्र सिंह भिंडा जर्मनी में रहता है और वहीं से भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करता है। यह भी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का आतंकी है। गुरमीत सिंह बग्गा भी जर्मनी में बसा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का आतंकी है। हरदीप सिंह निज्जर ये कनाडा में रहता है और खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। परमजीत सिंह ब्रिटेन में रहता है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का चीफ है। पाकिस्तान की शह पर यह आतंकवादी लंबे समय से पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते अब तक ये अपनी साजिश को अंजाम देने में नाकाम रहे। जिस तरीके का यह है बंदा सिर्फ यही नहीं कि ये बयान दिंदा है, ये अतवाद दे विच इहदा हिस्सा है। असी कई लोग फड़े ने जिन्हां नूं इन्हें ग्रेनेड भेजे ने, इन्हूं हथियार भेजे ने, ये खुल्लम खुल्ला हुण अतवाद दे विच पिया होया। तो इहनूं असी आप ही अपने तरीके नाल सामांगे जदों समय आऊ।
ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਸਭ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। शांति क्यों? क्योंकि ये साडा घर है। देश की खुफिया एजेंसी सतर्कता से इस तरह की देश विरोधी ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। लिहाजा जरूरी है कि आप भी आतंकवादी पन्नू की ओर से आने वाली कॉल्स और मैसेजेस को अनसुना कर दें। पाकिस्तान और चीन का यह नया औजार गुरपतवंत सिंह अपनी मौत खुद मर जाएगा, क्योंकि सिख समुदाय इसके जहरीले संदेशों का नापाक इरादा पहले ही समझ चुका है। और बस 110 सेकंड के छोटे से ब्रेक के बाद वर्ल्ड वॉर रोकने वाला चक्र भी हुआ।